हुई रेवती। तो रेवती का जब विवाह हुआ होने लगा तो जहां भी विवाह होता है कहीं न कहीं कोई न कोई बाधा आ जाता है। राजा इतना परेशान हो गया रेवत, मेरी कन्या विवाह की योग्य हो गई है, अब इसका विवाह कहीं नहीं हो रहा है। अनेक जगह जो है ठीक ठाक हो गए, लास्ट में सूचना आ जावे नहीं महाराज वहां भी बना, आई हुई बरात आधे रास्ते से दूर चला जावे, राजा बड़ा दुखित हो गया, मेरी कन्या का विवाह कब होगा कब होगा। तो राजा इतना दुखित हो गया, दैवतम नाम चगिरीम आश्रितम पृथ्वीपतिः चकार राज्यम बलवान आनतेषु नराधिपः। पूरे आनंद जो है देश में देख दिया मेरी कन्या की योग्य है, अरे कितने पर मिल जावे, लेकिन अंत समय में उस कन्या को लेने के लिए कोई महावे। राजा इतना दुखित हो गया, दुखित होकर के राजा बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास गए, महाराज बताओ मेरी कन्या के भाग्य में क्या है। वो कहते हैं विवाह तो है महाराज, विवाह जरूर है कन्या के भाग्य में है। कहते कहते 2 साल हो गया, तपस्या से कहे महाराज थोड़ा हाथ देखो कन्या का भाग्य देखो, उनके भाग्य में विवाह है। बड़े बड़े जो पूछ करते हैं उनके पास चला गया, क्या है कन्या के भाग्य में है कि नहीं विवाह। हाँ महाराज है कहते कहते 10 साल और व्यतीत हो गए, कन्या की उम्र जानी लगी, बड़ा दुखित हो गया। सब कहते हैं है विवाह तो है, तो फिर सब झूठ बोलते हैं, इसका मतलब मैं राजा हूँ, मैं दंड दे दूंगा करके सब झूठ बोलते हैं। तो क्यों मैं ब्रह्मलोक नहीं जाऊं, अपनी तपोबल के द्वारा कन्या का हाथ पकड़ा, ब्रह्मलोक में गए, वहां चल रहा था बड़ा सुंदर नाच गान चल रहा था। तो उस नाच गाने के चक्कर में थोड़ी देर बैठ गए, फिर सभा समाप्त हुई, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहा महाराज आपने मुझे राजा तो बनाया, लेकिन पुत्री से तो मुझे राज्य का सुख नहीं ले रहा है, कन्या अधिक उम्र की हो गई है मेरी, इसका बात किसके साथ होगा बताओ, है कि नहीं ये भी बताओ। ब्रह्मा जी ने कुंडली जो है खोला पंचांग, कहा महाराज इसका काम सब है। कहते तो वे भी रब कितने ज्योतिषियों को दिखाया, कितने जो है बड़े बड़े तपस्वियों को दिखाया, कितने पुजारियों के पास गया, सब कहते है ही कहते, तुम भी है ही कह दो कब है फिर। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो भैया, जब का अंजल होता है उस दिन कोई टाल नहीं सकता, और जिस दिन का अंजल नहीं होता है फिक्स की हुई आई हुई प्रार्थना वापस चले जाए। राजा कहता हमारे अंजल किसे कहते हैं, अन्न और जल को ही अंजल कहा जाता है। हम लोग ने अन्न आर्य अंजल, पहाड़ों को नाम एक ने दे दिया अन्न आर्य अंजल, और एक अंजल आगे एकदम। तो अंजल माने अन्न और जल, माने जहाँ का अन्न खाना है, जहाँ का जल पीना है, जितने दिन का पिता के घर में भोग है उतना ही भोगेगी, उससे एक दिन ज्यादा नहीं एक दिन कम नहीं भोग लिखा रहता है। ठीक बराबर है 4 दिन बाद वहां तैयारी होगी, काली सबके सब तैयारी है, लेकिन अभी पिता के घर में 10-15 दिन और अन्न खाना है तो क्या होगा, कोई शुद्ध हो जाएगा, विवाह 10 दिन बाद चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अभी उसने ससुराल का अन्न जल नहीं खाना, भी मायके का ही अन्न और जल खाना है, इसलिए उसे अंजल कहा जाता है। हर प्राणी का अंजल होता है, जिसका जहाँ अन्न जल होता है वो वहीं पहुंच जाता है। तो तुम्हारी कन्या का अब समय आ गया है, इनका आज ही होने वाला है। इससे महाराज आपको मैं यहाँ द्वापर युग में शेष नाग के अवतार बलराम है, बलराम जी के साथ महाराज ये तो सत्युग चल रहा है, कहाँ द्वापर युग की आप बात कर रहे हो। अब कहा जितनी देर तुम यहाँ आकर के तुम नाच गाने में रहे ना, इतनी देर में सत्युग चला गया, त्रेतायुग चला गया, द्वापर युग भी अंत हो गया है, और वही बलराम द्वारिका में उत्पन्न हुए हैं। इसलिए तुम जाओ। महाराज इतनी जल्दी कैसे चला गया, तो कहा तुम यहाँ बैठे हो ना, यहाँ तक यहाँ का एक जो है घंटा वहां का 100 साल हो जाता है पृथ्वी लोग। ये जो तुम यहाँ व्यतीत किया इतने में तो सारे युग चले गए, द्वापर युग चल रहा है, जाओ अपनी कन्या का विवाह करो। तो रेवत गया, ये रेवत नाम का राजा अपनी कन्या रेवती को ले जा करके द्वारिका गया, विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह भगवान श्री बलराम जी के साथ कर दिया है। तो इस प्रकार के वंश का वर्णन बताया है, और अपनी कन्या को देकर के बलराम जी जो है रेवत बद्री का आश्रम आए, और वहां भगवान की तपस्या कर करके भगवान के दिव्य धाम चले गए। तो आगे जो इक्ष्वाकु नाम के ऋषि हुए, इनके वंश में विकुक्षी हुए, विकुक्षी के कपूत हुए, कपूत के अनिला, उनके विश्वरंधी, उनके युवनाश्व नाम के राजा हुए। युवनाश्व के एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ मानधाता। मानधाता ऐसे तपस्वी हुए, चिंतित क्यों हो गया, कोई बाधा है क्या, हमारा बाधा क्या नहीं है, हमने जल बना रखा था, इसमें डाल रखा था, जल कहाँ गया, अरे कहीं नहीं किया जल, मुझे प्यार लगी